हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है बच्चों। तो देखो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टर्म लेके आए हैं बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या तथा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो क्या आप सभी को पता है बच्चों इसका क्या होगा, कैसे क्या हम लोग निकालेंगे, कैसे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, कैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालेंगे। नहीं तो देखो बच्चों, बेंजीन है ना, बेंजीन। तो बेंजीन का हम क्या बनाएंगे, इसका अनुसूत्र तो सबको पता होगा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6 ये होता है। तो इसका हम लोग संरचना सूत्र बनाएंगे बच्चों। संरचना सूत्र से क्लियर होगा कि किस क्या क्या है इसमें। नहीं तो संरचना सूत्र में हमें बनाना होगा, सी पे को लगाना है 6 गो सी। नहीं यहाँ 6 गो सी पे इसको सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ते हैं बच्चों। नहीं और सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हुए एक एक एच डाल देते हैं सबके पास, एक एक एच डाल देंगे। अब देखेंगे बच्चों, सी के लिए हमेशा 4 को होना चाहिए, 1 2 3 3 कैसे हो रहा है, तो कहीं एक एक जगह में डबल बॉन्ड का प्रयोग कर देंगे। डबल बॉन्ड प्रयोग किया तो यहाँ देखो 3 1 4 हो गया, इसके लिए भी 4 हो गया। अब एक छोड़ के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, फिर यहाँ एक छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे बच्चों। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बन गया है, बेंजीन का संरचना बन गया है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया है बच्चों। इसी से हमारा निकलता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या, पाई बॉन्ड की संख्या। नहीं तो देखना, पहले हम लोग पाई बॉन्ड की संख्या निकालते हैं बच्चों। तो जहां भी डबल बॉन्ड रहेगा, जहां भी डबल बॉन्ड रहेगा वहां पाई बॉन्ड छिपा होगा बच्चों। ठीक है, तो हम लिखते हैं पाई बॉन्ड की संख्या। तो पाई बॉन्ड की संख्या छोटी एन से डिनोट कर देते हैं बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा। तो कितने जगह में डबल बॉन्ड है बच्चों, 1 2 3 3 जगह में। तो हमारा पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 3। अब है दूसरा पॉइंट, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा बच्चों 2 गुना एन। इसमें जो एन निकला है उसका डबल। देखना, कोई भी एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से हुआ है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो निश्चित रूप से जो बॉन्ड की संख्या है ना उसके डबल होगा, यानी 2 गुना एन हो गया। तो मेरा पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 2 गुना 3। कितना हो गया, 3 दूनी 6। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सिग्मा। कैपिटल सिग्मा इसे लिखते हैं ना, तो हमारे यहाँ स्मॉल सिग्मा 6 जैसा जो लिखाता है, स्मॉल सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या से भी एन से दिखाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या ध्यान देना, मेरा बाहर बाहर से कई गो है, 1 2 3 4 5 6। सिंगल बॉन्ड को गिना जाता है, सिंगल बॉन्ड की। तो 6 हो गया। फिर जहां डबल है वहां भी तो एक बार गिनाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड की संख्या। नहीं अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2 गुना एन। तो कौन वाला एन, इसका वाला नहीं लेंगे, इधर वाला। नहीं तो 2 गुना, यानी पाई बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड वाला, तो 2 गुना कितना है, 12। तो हमारे पास कितना हो गया, 12 दूनी 24 इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो है फिनॉल में पाई बॉन्ड की संख्या, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या तथा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो क्या है बच्चों, फिनॉल में। नहीं तो फिनॉल का हम लोग निकालते हैं। तो फिनॉल का अनुसूत्र क्या होता है, C6H5OH। नहीं तो बेंजीन के जैसा ही है, केवल OH आ गया है। तो निश्चित रूप से मेरे यहाँ पर O लगा देते हैं, O लगा देंगे और H लगा देंगे, यानी बेंजीन वाला सिस्टम से ही है। तो हमारा पाई बॉन्ड की संख्या तो वही है, डबल बॉन्ड की संख्या 3 जगह ही।
तो 3 ही हो गया। नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, 2 गुना n होगा, यानी 3, 2 गुना 3 हो जाएगा। ये भी 6 ही हो जाएगा, नहीं सेम है बेंजीन के समान। अब है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। सिग्मा बॉन्ड की संख्या गिनना बच्चों, पहले अंदर अंदर को गिनते हैं, ठीक है। एक दो, जहां डबल है वहां भी एक बार गिनाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो अंदर अंदर 6 हो गया मेरा। बाहर से गिनते हैं बच्चों, फिर यहाँ शुरू करते हैं। 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 नहीं 7 है, तो 6 + 7 कितना हो गया, 13। तो हमारा इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 13 हुआ है, 13 हुआ है, तो 2 गुना n ही होगा इसमें भी। तो 2 गुना 13, 13 दूनी कितना हो गया बच्चों, 26। नहीं, इस तरह से सीखेंगे।